आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार होती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को-फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की जिंदगी भी उसी आईने की तरह थी, आगे से चमकदार और पीछे भयानक कालिमा समेटे हुए। सूचना सेठ इस कदर तनाव, घृणा, जलन, सबक सिखाने और बदला लेने की भावना से भरी हुई थी कि अपने 4 साल के मासूम बेटे को अपने हाथों से कत्ल करते समय उसके हाथ नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल की साजिश रचते हुए उसके भीतर की मां ने उसे एक बार भी नहीं रोका। 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांडे होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेकआउट किया, तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कहा कि वह गोवा में फातोर्डा में एक रिश्तेदार के घर पर है। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह उसके लिए बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि टैक्सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, आप फ्लाइट लेके चली जाइए, वह सस्ती पड़ेगी। मगर सूचना सेठ ने बाय रोड जाने पर ही जोर दिया, तो उसके लिए एक कैब बुक करवा दी गई। सूचना अपना सामान लेकर निकली। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसका छोड़ा गया रूम साफ करने पहुंचा, तो उसको वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने तुरंत उस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और कोंकणी भाषा में बात करते हुए उससे कहा कि जिस मैडम को वो ले जा रहा है उसको बताए बिना वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर ला खड़ी कर दी, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके एक बैग में मिली। सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की? इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई वो एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती, सेल्फ मेड, क्षमता से भरपूर, उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली निर्भीक औरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वह सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी, टूटन, तनाव, गुस्से, अपमान, नफरत, झगड़े, कानूनी पचड़े में घिरी औरत, जिसके अपने पति से बदला लेने का लावा उबल रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया। हत्या की वजह जानने से पहले सूचना सेठ की शिक्षक योग्यताओं पर एक नजर डालते हैं। सूचना सेठ एक एथिक एक्सपर्ट और डेटा वैज्ञानिक है, जिसके पास डेटा विज्ञान टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप व उद्योग अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह एआई एथिक्स सूची में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है। वह डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो रही है, और उसके पास प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में पेटेंट भी है। ऐसी प्रतिभाशाली लड़की की शादी वर्ष 2010 में वेंकट रमन से हुई, जो एक एआई डेवलपर है। शादी के बाद दोनों में वैसी ही नोकझोंक चलती रही जैसे आमतौर पर भारतीय घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद से पति पत्नी में झगड़े काफी बढ़ गए। 2020 से सूचना और उसके पति के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और आदेश दिया था कि वेंकट रमन अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है, मगर सूचना अपने पति वेंकट रमन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे से मिलने आए और उसकी नजरों के सामने पड़े। इस नफरत ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और वह एक ऐसी जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गई जिसको सुनकर बस मुंह से यही निकलता है कि ये कैसी माँ है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी कहावत को चरितार्थ करते हुए सूचना सेठ ने बच्चे को ही खत्म करने का भयानक प्लान बना डाला। उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने का प्रलोभन दिया। 4 साल का मासूम बालक घूमने की बात सुनकर खुशी से झूम उठा। सूचना बेटे को साथ लेकर गोवा गई और वहां होटल के कमरे में उसका कत्ल करके लाश ठिकाने लगाने के उद्देश्य से
बैग में भर कर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। यह तो होटल स्टाफ की तेज तरारी काम आ गई और सूचना को बीच राह में ही पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। बिना शादी के जीवन में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। यह घटनाएं विवाहित जोड़ियों के बीच नैतिक गिरावट, मानवीय गुणों की कमी और सहनशीलता के अभाव को दर्शाती है। ऐसे मामलों में बच्चों को भी प्रभावित किया जाता है, जिन्हें अपने माता पिता के बीच के झगड़ों का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। घर में तनाव के माहौल में बच्चों को शराब और ड्रग्स की ओर खींच लिया जा रहा है। इस वीडियो के अंत में आप यह बोल सकते हैं, यह घटना हमें यह सिखाती है कि एक खुशहाल और साथी जीवन के लिए समझदारी, सहमति और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। ध्यान दें कि यह एक सामाजिक संदेश है और जीवन की दास्तान अक्सर अपने अंत में ही खूबसूरत होती है।